दामाद जी, भावना के चाचा आज भी तो हमें बेवकूफ नहीं बनाएंगे। आएंगे आएंगे, बोलो आगे। प्रणाम प्रणाम, आइए आइए। प्रणाम। प्रणाम। दहेज का सारा सामान लेकर आया हूँ। ए सुनो, जल्दी उतारो, जल्दी करो। हटो। ए संभाल के, टूटने वाला सामान है। अरे जरा जल्दी जल्दी करो तुम लोग। हाँ जाओ, अरे जल्दी से रख कर आओ और दूसरा ले जाओ। हाँ हाँ ये दो, ये। चाचा जी मत दीजिए ये सब। चाचा जी ये सब अरे मत जल्दी दीजिए, आओ। चाचा जी मत दीजिए। लो ये ले जाओ, जल्दी जाओ। सबके सब हथियारे हैं चाचा जी। मुझे मार दिया चाचा जी। हाँ चाचा जी इन्हें कुछ मत दीजिए। ठीक से चाचा जी। अब आराम से लाओ लाओ चाचा जी। लाओ। हाँ संभाल के। सुनिए ना चाचा जी। नहीं। अरे समधी जी, अरे पकड़ो जल्दी। अरे आप छोड़िए, आप छोड़िए, छोड़िए, उतर जाएगा। आइए आइए। अरे डिम्पल, सिंपल, डिम्पल की माँ। अरे क्या हुआ? ये देखो समधी जी आए हैं। प्रणाम। प्रणाम। एक काम करो, छोटे छोटे सामान है उसे अंदर ले जाओ। अंदर। चल। हाँ संभाल के। आप बैठिए बैठिए। बैठिए। चलिए अंदर। आज ना आपके लिए पकवान बनवाया है, हलवा बनवाया है। खा पी कर आराम से जाइए। अरे नहीं नहीं समधी जी, हम बेटे के घर का अनाज तो क्या, पानी भी नहीं पीते हैं, पाप लगेगा। अरे कौन से पुराने जमाने में जी रहे हैं आप महाराज? अरे अब तो समाज बदल चुका है, बताइए इनको। हैं? हमारी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है कि वो आप जैसे देवता की शरण में आई है, लालची बुढ़ा। कि आपके जैसा इंसान भगवान के रूप में मेरे समधी बने। आप कैसी बात कर रहे मेरी हैं? सारी मनोकामना पूरी नहीं हो गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा नहीं। अब ये बाकी के पैसे, ये भात खिलाने के। अरे इसकी क्या जरूरत समधी जी थी? रख लीजिए। नहीं 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 नहीं। अरे अच्छा रख लीजिए, मैं अपनी बेटी के लिए एक कीमती सामान लेकर आया हूँ। अच्छा। ये साड़ी भावना बेटी को बहुत पसंद थी, शादी के वक्त नहीं दे पाया था, इसलिए लेकर आया हूँ। उसे दे दीजिएगा, बहुत खुश हो जाएगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो अगर भावना बेटी से एक बार मिल लेता तो। वो तो क्या है कि उसी दिन दीपक के साथ दिल्ली चली गई। अब ऐसे अचानक। वो क्या है कि 2 दिन बाद दीपक के ऑफिस से फोन आ गया कि बहुत जरूरी काम है, उसे दिल्ली जाना पड़ेगा। अब ये सुनकर भावना बेटी रोने लगी। अब देखिए, जैसे वो आपकी बेटी वैसे ही मेरी बेटी। मैं तो सब समझ गया। मैंने उसे रोने नहीं दिया, मैंने उसे समझाया कि बेटी अगर तुम्हारा मन है तो तुम भी दीपक के साथ दिल्ली चली जाओ, घूमो फिरो, और जब तुम्हारा मन भर जाए तो वापस आ जाना। देखिए समधी जी, जब किसी की बेटी विदा होकर मायके से ससुराल आती है ना, तो उसका दर्द वही समझ सकता है जिसकी खुद की बेटी हो। धन्य हूं मैं कि मुझे आप जैसा समधी मिला। अरे नहीं। और खुशकिस्मत है मेरी बेटी। चलता हूं। ठीक है, पर कुछ खा पी कर जाते तो अच्छा लगता। अरे नहीं नहीं, पाप मत चढ़ाइए। अच्छा, चलता हूं। चाचा जी, चाचा जी। मुझे तो बस टीवी चाहिए था, वो मिल गया, और वो भी बड़ी टीवी। और मुझे मेरा फ्रिज। और मुझे तो बिना मांगे ही वॉशिंग मशीन मिल गया। और मुझे तो बड़ा सा फोन मिल गया, वो भी दो। जितना मांगा था ना, हाँ? उससे कुछ ज्यादा ही सामान आया है। हाँ। सुनिए, नगद कितना मिला, गिना कि नहीं? अरे गिनने की क्या जरूरत है, 3 गड्डी है, वैसे गिन भी लिया है। पूरे 3 लाख हैं, और 25,000 एक लिफाफे में अलग से दिया है। उस पर लिखा हुआ है भात खिलाई। अच्छा। और 51,000 तिलक में चढ़ाया था। तो बेटा डिम्पल, कुल मिलाकर कितना हुआ?
3,76,000। वाह। बात तो भाई 3 लाख की हुई थी, ये 76,000 ए ज्यादा जी, है। और वो हैं? जेवर। जेवर? तुमने जेवर कहाँ रखे हैं? अरे वो तो मैंने सिंपल की शादी के लिए चुरा के रख लिए थे। वाह, बढ़िया काम किया तुमने। ये तो बड़ी महंगी लग रही है। ये साड़ी वहीं जाएगी जहाँ इसे पहनने वाली गई है। अरे उनकी दी हुई साड़ी मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगी। अब समझ में आया कि बड़ी बहू को मारकर बड़ी बेटी की शादी, इस बहू को मारकर छोटी की शादी। बढ़िया है, बढ़िया है। सुनो, अगर तुम्हें भी कुछ पसंद हो तो ले लो। नहीं नहीं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जो भी है वो बहुत है। अब तुमसे शादी जो हो गई है, बस जहर की जरूरत है। क्या कहा? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, तुम बस अपना काम करो। तुम्हें जितना कहूँ उतना ही कम है। अरे सिंपल, ये मोबाइल स्टार्ट भी करोगी या इसे भी ससुराल लेके जाओगी? ससुराल तो दूसरा लेकर जाऊंगी और इसे स्टार्ट तब करूंगी जब सिम आएगी। उसके बाद हेलो हेलो करूंगी। तब तक इसे मुझे दे दो, मैं यूज कर लेता हूँ। नहीं नहीं, आपके पास जो है आप वो यूज कीजिए। इसे तो मैं अलमारी में रखूंगी। दूसरों का सामान ना बहुत अच्छा लगता है। दूसरों का सामान ना बहुत अच्छा लगता है, तो इस दुनिया में मैं भी तो रहता हूँ। मुझ पे क्यों गुस्सा करती रहती हो? वाह दामाद जी, आजकल तो बातें बहुत अच्छी अच्छी करने लगे हैं। किसने तुम्हारा नाम अविनाश रख दिया? नाम अविनाश, काम सत्यानाश। माँ, बड़ी माँ, पापा आ गए। कहाँ है सब? क्या जी, सब ठीक है ना? समधी जी सामान देख के कुछ कह तो नहीं रहे थे ना? अरे समधी जी, उनके तो बात, विचार और व्यवहार इतने अच्छे हैं कि क्या बताऊं। आप लोग ये समझ लीजिए कि आज के समय में इंसान के रूप में देवता हैं वो। और शादी विवाह में तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, लेकिन अब उन लोगों के मन में हमें लेकर कोई तकलीफ नहीं है। दीदी कैसी है? जब उससे देख पाता तब ना। क्यों? उससे नहीं मिल पाए? जब भावना घर पर होती तब मिलता ना उससे। वो तो शादी के 2 दिनों बाद ही दीपक बाबू के साथ दिल्ली चली गई। इतनी जल्दी? कहीं घर वालों को बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं नहीं, घर वालों से पूछ कर ही गई है। फिर तो बहुत ही बढ़िया परिवार है जी। इसलिए उसका फोन नहीं लग रहा था। दिल्ली गई है ना, लगता है दूसरा नंबर ले लिया होगा। हो सकता है। सुनिए, आप हाथ मुंह धोइए, मैं खाना निकालती हूँ। सिर्फ बैठ के टीवी देखने से सारा काम हो जाएगा? तुम्हारा क्या काम है यहाँ? क्यों चली आई? दीपक की शादी का सारा काम हो गया, बचा हुआ काम कैसे होगा? अभी भी एक काम बचा है। गांव वालों को, भावना के घर वालों को भावना के बारे में बताना होगा ना। मैं भी तो वही कह रही हूँ। सही कह रही हो दीदी, ये बात तो किसी ने सोचा ही नहीं। मैंने सब सोच लिया है। सोचने से सब हो जाएगा या काम भी करना पड़ेगा? देखो अभी 20-22 दिन रुक जाओ, समझी ना? मैंने सब सोच लिया है कि क्या कहना है। ऐसे हो जाएगा। क्या कहेंगे सबसे? अरे कहना क्या है, कह दूंगा कि भावना खाना पकाते समय जल गई। दीपक उसे लेकर हॉस्पिटल गया, एडमिट कराया और इलाज के दौरान भावना की मौत हो गई। 100 कमीने मरे होंगे तब इसने जन्म लिया होगा। हाँ? क्या कहा? कुछ भी नहीं। मैं तो कह रहा था ना कि बाबूजी का दिमाग ना एकदम बिल्कुल, ये क्या है? मतलब चाकू के धार से भी तेज है। ये बात तो है। सही बात कही। गाड़ी, बंगला, कार सहित सामान से अधिक जमीन जायदाद की हकदार, सरकारी शिक्षक पद पर कार्यरत, सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न, माँ बाप की इकलौती संतान हेतु सुयोग्य सरकारी पद पर कार्यरत लड़के की आवश्यकता है। अन्य जाति विवाह भी मान्य है। कृपया नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वाह, मिल गई। मिल गई? क्या मिल गई? बाबूजी, हाँ। ये देखिए विज्ञापन। विज्ञापन? अरे वाह, बैठे बिठाए मिल गई। ये लो पकड़ो पकड़ो, मैं अभी फोन मिलाता हूँ, नंबर मिलाता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बधिया बाग से दीपक का बाबूजी बोल रहा हूँ। अखबार में आपका विज्ञापन देखा, इसीलिए आपको फोन कर दिया। हाँ, अच्छा अच्छा। आप ये बताइए कि आपका बेटा सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट में? अरे वो पूरी तरह से सरकारी में है। मेरी बेटी भी सरकारी नौकरी में ही है।
फिर तो जोड़ी खूब जमेगी। हाँ, आपका जो विज्ञापन निकला है उसमें जो जो लिखा है वो सब मैंने पढ़ लिया। अब बस आप एक काम करिए, किसी दिन आकर घर वर देख लीजिए, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ठीक है। आप जब कहें तब आ जाऊं। अरे फिर शुभ काम में देरी कैसी, आज ही आ जाइए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सुनो, हाँ। तुम लोग जरा घर वर ठीक करके रखो, मैं बता कर आता हूँ। चल। बाबूजी। हाँ बाबूजी प्रणाम। क्या बात है, इतनी सुबह सुबह फोन कर दिया आपने? दरअसल एक खास बात थी, इसीलिए फोन किया था। क्या बात है? वो क्या है कि रविवार को एक लड़की देखने जाना है। सब कुछ अगर ठीक ठाक हुआ तो फटाफट सारा काम कर दिया जाएगा। अच्छा ठीक है। तुम कल शाम तक घर आ जाओ, है ना? बाबूजी मैं तो आ जाऊंगा, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। पहले ये बताइए कि गांव वाले और भावना के मैटर का क्या हुआ? सब कुछ क्लियर हुआ या नहीं? अरे भावना के चाचा से मैं फोन पर बात कर लूंगा। और रही गांव वालों की बात, हाँ हाँ। तो तुम पूरी तैयारी से आना। थोड़ा बहुत नाटक करना पड़ेगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। जी प्रणाम। ठीक है, खुश रहो। सुन छोटी, हाँ जरा भावना को फोन तो लगा। हाँ लगाती हूँ। रात को बहुत बुरा सपना देखा है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। दीदी का फोन तो लग ही नहीं रहा बड़ी माँ, जीजा जी को फोन लगाती हूँ। जीजा जी भी फोन नहीं उठा रहे हैं। दामाद जी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अरे क्या हुआ भाभी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। समधी जी ने मुझे बताया है कि दीपक बाबू अक्सर बिजी रहते हैं, इसलिए फोन नहीं उठा रहे होंगे। हमारी भावना सकुशल है, चिंता मत कीजिए। अरे तो इतने बिजी हैं कि फोन तक नहीं उठा रहे हैं, और आपकी भतीजी हमें इतनी जल्दी भूल गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, आपका मन रखने के लिए मैं खुद ही फोन लगाता हूँ। दो मुझे। ये देखिए कितनी लंबी उम्र है समधी जी की। हाँ, भगवान उन्हें 100 साल की उम्र दे। मैं फोन लगाने ही जा रहा था, उन्हीं का आ गया। तो उठाइए ना, जल्दी कट जाएगा। राम राम समधी जी। अरे वहाँ सब कुशल तो है ना? देखिए ना, मैं आपको ही फोन लगा रहा था कि आपका ही फोन आ गया। हेलो। अरे क्या हुआ? आप कुछ कहते क्यों नहीं? हेलो। भावना। भावना? क्या हुआ भावना को? अरे बोलिए ना, चुप क्यों है? भावना हमारे बीच अब नहीं रही। क्या हुआ जी? भावना, हमारी भावना अब इस दुनिया में नहीं रही। भावना, भावना, भाभी, भाभी, भाभी उठिए, भाभी, भाभी उठिए। अरे तुम जाओ, पानी लेकर आओ। भाभी, भाभी आंखें खोली। भाभी, भाभी, भाभी आंखें खोली। भाभी उठ जाइए। भाभी उठिए। भाभी,